यह कथा बरसाने के पास के एक छोटे से गांव की है। वहां एक अत्यंत निर्धन और वृद्ध महिला रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय लाडली जी, राधा रानी के। वह दिन भर लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करती और जो रूखा सूखा मिलता उससे अपना पेट भरती थी। उस बूढ़ी मां के पास मंदिर जाने के लिए न तो अच्छे कपड़े थे और न ही राधा रानी को चढ़ाने के लिए 56 भोग। लेकिन उसका एक नियम था। वह रोज शाम को बरसाने के श्री जी मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती और दूर से ही लाडली जी के दर्शन कर निहारती रहती। एक दिन उसने रास्ते में एक बच्चे को कपड़े की एक मैली कुचैली और काली सी गुड़िया से खेलते देखा। उस बूढ़ी मां के मन में अचानक एक अद्भुत भाव जागा। उसने सोचा, मेरी किशोरी जी राधा रानी भी तो कितनी सुकुमार है, पर मंदिर में सब उन्हें इतने भारी भारी गहने और कपड़े पहनाते हैं। मेरी लाडली थक जाती होगी, क्यों ना मैं इस गुड़िया को ही अपनी लाडली मानकर इसकी सेवा करूं। उसने उस बच्चे से वह काली गुड़िया मांग ली। वह उसे अपने घर ले आई, उसे साफ किया और उसे ही साक्षात राधा रानी मानकर अपने फटे हुए आंचल के टुकड़ों से उसके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए। बूढ़ी मां रोज सुबह उठती, उस काली गुड़िया को नहलाती, अपने हिस्से की सूखी रोटी का भोग लगाती और कहती, लाडली तू बहुत सुकुमार है। ये सूखी रोटी चबाने में तुझे कष्ट तो होगा, पर तेरी इस बूढ़ी मां के पास और कुछ नहीं है। तू प्रेम से खा ले। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी वह बूढ़ी मां आंखें मूंद कर बैठती, वह काली गुड़िया सचमुच एक छोटी बच्ची का रूप धरकर उसके हाथों से वह सूखी रोटी खा लेती और मां के फटे आंचल से अपना मुंह पोंछ लेती। एक दिन बरसाने के श्री जी मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अजीब सपना आया। सपने में राधा रानी ने उनसे कहा, पुजारी जी, तुम मुझे रोज सोने चांदी के बर्तनों में उत्तम 56 भोग लगाते हो, पर मुझे उसमें वह स्वाद नहीं मिलता जो मुझे उस बूढ़ी मां की सूखी रोटी में मिलता है। आज मेरा गला सूख रहा है क्योंकि उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। पुजारी जी की आंखें खुल गईं। वे तुरंत उस बूढ़ी मां की कुटिया की तलाश में निकले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी मां हाथ में पानी का कटोरा लिए रो रही थी और कह रही थी, लाडली, आज मुझसे देर हो गई, तू प्यासी रह गई, मुझे माफ कर दे। जैसे ही पुजारी जी कुटिया के अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस साधारण सी काली गुड़िया के होठों पर सचमुच पानी की बूंदें चमक रही थीं और पूरे कमरे में दिव्य चंदन और मोगरे की महक फैली हुई थी। वही महक जो केवल श्री जी के गर्भगृह से आती थी। पुजारी जी बूढ़ी मां के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि राधा रानी को 56 भोग या सोने के आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल निश्चल प्रेम और भाव की भूखी हैं। जहां सच्चा भाव है, वहां राधा रानी स्वयं खिंची चली आती हैं। जय जय श्री राधे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।